बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद अब जनता के लिए लगातार अलग अलग नियम जो है आ रही है और उससे काफ़ी सहूलियत जो है जनता को हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में सबसे ज़्यादा भूमि विवाद के मामले सामने आते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि शुक्रवार और शनिवार को पूरे बिहार के सभी अंचलों में जो है कैंप लगाकर जनता की जो समस्या रहती है ज़मीन संबंधित उसे निष्पादन करने को लेकर भूमि सुधार मंत्री ने एक पत्र जारी किया था, जिसके बाद सभी जगहों पर कैंप लगाई जाती है। और ऐसे में आपको अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड से, जहां पर देखिए काफ़ी ठंड के बीच भी जो कांटी के सीओ है वे लगातार सभी चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो ज़मीन में जो समस्या आती है, भूमि में जो दाखिल खारिज को लेकर जो समस्या आती है वो सभी समस्या का निष्पादन जो है सुबह से करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कांटी के सीओ पिंटू कुमार खुद सभी कागजातों को देख रहे हैं और निष्पादन कर रहे हैं। वही जनता में भी काफ़ी उत्साह दिख रहा है। यह सरकार को भी आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि सरकार के द्वारा यह पहल लाई गई है जो हम लोगों को काफ़ी इससे फ़ायदा हो रही है। आगे क्या कुछ बोल रहे हैं जो लोग ज़मीन संबंधित मामले को लेकर कांटी अंचल में पहुंचे हुए थे, क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वही कांटी के जो सीओ है उनके द्वारा क्या कुछ बोला जा रहा है, खुद सुन लीजिए। भूमि विवाद के मामला को लेकर क्या मामला है? मामला है कि ज़मीन मेरा है और दूसरा पार्टी कह रहा है अभी 6 महीना से कि नहीं है मेरा है। उसी का हम लोग ने डीएम साहब के यहाँ आवेदन दिया था। उसके बाद पहले तो मंत्री जी के यहाँ भी दिया, सब कोई के यहाँ दिया, तो डीएम साहब के यहाँ से आदेश हुआ कि भाई पेपर लेकर के इनको भेजिए। तो वही हम लोग सीओ साहब से मिले हैं और उनको कागज़ सौंपे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले शनिवार को भी विपक्षी को नोटिस कर रहे हैं, उस दिन आप आइए। कितना ज़मीन का आपका मामला है? 10 डिसमिल। 10 डिसमिल। कहाँ से आए हैं आप? गोविंदपुर कहाँ से? गोविंदपुर का। नाम क्या हुआ आपका? रणविजय सिंह। आवेदन यहाँ पे दे दिए जी, आश्वासन मिल गया है जी, अगला शनिवार को जी। सरकार का कैसा पहल है? सरकार का बहुत अच्छा पहल है। पहले आने पर काफ़ी दिक्कत होता था। पहले दिक्कत होती थी, लेकिन इस सीओ साहब के आने पर कोई दिक्कत नहीं है। ये जनता के साथ जो है से बहुत अच्छा ढंग से इनका व्यवहार है, बर्ताव है और काम कर रहे हैं। सरकार का पहल कैसा है? सरकार का पहल बहुत अच्छा। बिहार में हर एक अंचल में जो लगाया जा रहा है जी, तो इससे जनता को फायदा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम निरंजन सिंह हुआ। मामला पहले भी हम दिए थे सीओ साहब के ऑफिस में, जो मैडम थी सीओ मैडम। हमारा मामला करीब 7-8 महीना से चल रहा है। हमारा 22 डिसमिल ज़मीन है, तो 13 डिसमिल हमारा बाबा बेच चुके हैं जगतरन शाह के नाम से। उसमें मेरा 9 डिसमिल बचा। तो हम कहते हैं कि अगर रजिस्ट्री कराया तो कागज़ बताओ। तो थाना पर से भी नोटिस गया, थाना पर भी नहीं पहुंचा। पंचायती भी बैठा, वहाँ भी कागज़ नहीं बताया। आज जबरन कब्जा किए हुआ। यहाँ पर क्या कुछ आश्वासन मिला? सर बोले हैं सीओ साहब कि नोटिस जाएगा, देखते हैं। अच्छा, अभी जो जनता दरबार लगाया जा रहा है इससे आप लोग संतुष्ट है? ऐसा पहल कैसा लग रहा है आप लोग को? अभी तो आया है, अब तो संतुष्टि है, पहले से सुधरा है। पहले सुधरा जी। कहाँ से आए हैं आप? अकुराहा खड़गी 1 नंबर वार्ड से। हम लोग अंचल स्तर पर प्रत्येक सप्ताह शनिवार ये जनता दरबार लगाते हैं, जिसमें टोटल हमारे पास आज 11 परिवार आए थे, जिसमें 4 पानापुर से, 7 कांटी से और 1 अहियापुर से था, जिसमें 4 का निष्पादन किया गया है और बाकी जो रेस्ट है उसको हम लोग नोटिस किए हैं, जिसमें कि जो विपक्षी उपस्थित नहीं हुए हैं उनको बुलाने के लिए अगले सप्ताह हम लोग बुलाए हैं। उनका सुनवाई करके फिर जो नियमानुसार होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। किन प्रकार का सबसे ज़्यादा सर समस्या जनता दरबार में इधर के देखने को मिली? शनिवार ये जनता दरबार में ज़्यादातर रैयती ज़मीन का विवाद आता है और रैयती ज़मीन में हम लोग का पावर लिमिट है, क्षेत्राधिकार हम लोग का लिमिट है। लेकिन हम लोग का ये पहल रहती है, हमारे और साथ में जो थाना प्रभारी रहते हैं, साथ में ये पहल रहती है कि हम लोग उसको दोनों को बैठवा करके समझवा करके, जिसका अगर ज़मीन का कागज़ में अगर किसी कारणवश नापी की अगर आवश्यकता है तो नापी करके इस तरह से हम लोग निष्पादन करने का प्रयास करते हैं। ज़्यादातर पारिवारिक भी रहता है, जिसको कि हम लोग बैठवा करके माननीय जिस क्षेत्र के रहते हैं उनके मुखिया जी, सरपंच साहब के सहयोग से हम लोग उसका निष्पादन कराने का प्रयास करते हैं।
अगर जो नहीं हो पाता है, हम लोग से जो लगता है कि हम लोग के यहाँ से नहीं होना है, तो उसको हम लोग भूमि सुधार रूप समाहर्ता के यहाँ एक भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 एक्ट बना है, जिसमें रैयती ज़मीन का सुनवाई होता है, उसी में हम लोग उनको भेज देते हैं। आज सुनवाई में मतलब सभी लोग संतुष्ट होकर गए हैं। काफ़ी लोगों का कहा जा रहा था कि पहले परेशानी होती थी, मगर अब जो है काफ़ी सहूलियत हो गया है जनता दरबार। हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग से जितना बन पाता है हम लोग प्रयास करते हैं। चूँकि ज़मीन का ऐसा है कि समाधान हम लोग करने का प्रयास करते हैं, अगर उसमें सक्सेस हो जाते हैं और उनका समाधान हो जाता है तो ये बहुत बड़ा हम लोग का उपलब्धि है। हमारे बड़ा बाबू को हम लोग का बहुत बड़ा उपलब्धि है। शनिवार के शनिवार सर यहाँ हाँ, शनिवार के शनिवार हम लोग जनता दरबार भी सभी भूमि विवाद से संबंधित जनता दरबार लगाते हैं। शुक्रवार को हम लोग एक नया और प्रावधान किए हैं कि जो भी रैयत लोग कहते हैं कि कर्मचारी मिलते नहीं है क्षेत्र में, फ़ोन उठाते नहीं है, तो उनके लिए हम एक शुक्रवार को एक निर्धारित किए मुख्यालय दिवस के नाम पर, चूँकि उस दिन सभी कर्मचारी को उपस्थित कराते हैं और जो भी रैयत इस तरह के बोलते हैं उनको शुक्रवार को आ करके संबंधित कर्मचारी से मिल करके अपना काम का समाधान निष्पादन कराने के लिए हम लोग उनको सुझाव देते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।